पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार और पार्टी में बड़ी टूट के बाद तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले कोलकाता नगर निगम में भी नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहले आधिकारिक केएमसी दौरे के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने बंगाल की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। मंच पर टीएमसी के कई पूर्व दिग्गज चेहरे मौजूद थे, जिनमें ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी, पूर्व चेयरपर्सन माला रॉय और पूर्व मेयर फरहाद हकीम शामिल रहे। आधिकारिक तौर पर यह कार्यक्रम स्वच्छता और शहरी प्रशासन को लेकर था, लेकिन इसकी तस्वीरों ने साफ संकेत दिया कि बंगाल की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पैदा हुआ राजनीतिक भूचाल अब उसके सबसे मजबूत गढ़ कोलकाता नगर निगम तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। सोमवार को कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम ने राज्य की बदलती सियासत की नई तस्वीर पेश कर दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने कार्यालय में पहली बार आधिकारिक तौर पर केएमसी पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता से स्वागत अभियान और शहरी प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन मंच पर मौजूद चेहरों ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी की भाभी और वार्ड 73 की पूर्व पार्षद कजरी बनर्जी की मौजूदगी को लेकर हुई। कजरी बनर्जी ने कहा कि उन्हें नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। कार्यक्रम में टीएमसी की बागी सांसद और केएमसी की पूर्व चेयरपर्सन माला रॉय भी मौजूद थी। माला रॉय उन 20 सांसदों के समूह का हिस्सा है जिन्होंने हाल ही में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय कर केंद्र में एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। उनके इस कदम ने संसद के भीतर टीएमसी के इतिहास की सबसे बड़ी फूट को जन्म दिया है। यही नहीं, कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हकीम भी इस कार्यक्रम में नजर आए। हकीम ने इस महीने की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के कुछ ही दिनों बाद राज्य सरकार ने टीएमसी नियंत्रित केएमसी बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद देबाशीष कुमार, अनन्या बनर्जी, जूही बिस्वास और असीम बोस सहित कई पूर्व टीएमसी नेता भी शामिल हुए। हालांकि सभी नेताओं ने दावा किया कि उनकी उपस्थिति का मकसद केवल नागरिक सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखना था, ना कि कोई राजनीतिक संदेश देना। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है और खबरों की माने तो जिन चेहरों को कभी टीएमसी की ताकत का प्रतीक माना जाता था, उनका मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक मंच पर दिखाई देना महज एक प्रशासनिक संयोग नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब पार्टी पहले ही सांसदों और विधायकों की बड़ी टूट का सामना कर रही है। कोलकाता नगर निगम लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में केएमसी के मंच से सामने आई यह नई तस्वीर संकेत दे रही है कि बंगाल की राजनीति में सत्ता और विपक्ष की रेखाएं तेजी से बदल रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह केवल प्रशासनिक सहयोग है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े पुनर्संयोजन की शुरुआत। फिलहाल इस कार्यक्रम ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।